हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आरक्यू मंथन लाइव पर। बेटा आज मैं तुम्हारे लिए संविधान की विशेषताएं, भारतीय संविधान की विशेषताएं, क्या बेटा कौन सा चैप्टर लेके आया हूँ? भारतीय संविधान की विशेषताएं। ठीक है बेटा, भारतीय संविधान की विशेषताएं। इस चैप्टर से एमसीक्यूज लेकर के आया हूँ बेटा। क्या इस चैप्टर के एमसीक्यूज लेकर के आया हूँ और ये तीसरी क्लास है। ठीक है, तो अगर तुमने ये चैप्टर की थ्योरी पढ़ रखी है बेटा तो 20 से 25 मिनट में हम क्या कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। और बेटा 40+ क्वेश्चन है। कितने हैं बेटा? 40+ क्वेश्चन लेकर के आया हूँ तुम्हारे लिए। चलो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर दिया करो बेटा। ठीक है, और चलो तो अपना शुरू करते हैं। ठीक है बेटा, हाँ शुरू करते हैं बेटा। क्वेश्चन चलो, पहला क्वेश्चन है बेटा, दिख रहा होगा ना, बिल्कुल क्लियर। हाँ क्या है देखो बेटा, पहला क्वेश्चन है बेटा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक है, सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित और व्यापक संविधान किस देश का है? तो बेटा ये रटा हुआ होना चाहिए कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित और व्यापक है। ठीक है बेटा, तो विकल्प कौन सा सही है बेटा? बी सही है। इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है ये, क्योंकि इसमें 60 से ज्यादा देशों के संविधान का क्या लिया गया बेटा? सहारा लिया गया। और भारत शासन अधिनियम 1935 टू थर्ड भाग तो उसी से है लगभग। चलो दूसरा प्रश्न है बेटा, भारतीय संविधान कैसा है? कठोर है, लचीला है, ना कठोर है ना लचीला है, अंशतः कठोर अंशतः लचीला। तो भारतीय संविधान जो है बेटा क्या है? वो अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। ठीक है, कौन सा था बेटा? अंशतः कठोर। ये कुछ सिनेरियो में क्या है? कठोर है, कुछ सिनेरियो में क्या है बेटा? ये लचीला है। ठीक है, हाँ तो कौन सा विकल्प सही है बेटा? विकल्प बी, डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो नम्य या अनम्य या नम्य व अनम्य, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा ये नम्य और अनम्य दोनों का क्या है बेटा? फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। ठीक है, हाँ तो दोनों का क्या है बेटा? ये कंबाइंड रूप है। भारत के संविधान में भारत को माना गया है। बेटा मैं इसकी व्याख्या इसलिए नहीं करता क्योंकि बहुत समय लगेगा। मैं ये क्लास जो कर रहा हूँ एज अ रिवीजन पर्पज से। किससे बेटा? रिवीजन पर्पज से ये क्लास ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ मैं। ठीक है, जिससे तुमने इसकी थ्योरी में मान के चल रहा हूँ तो पढ़ ली होगी, और हम यहाँ क्या कर रहे हैं बेटा? रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, हाँ तो नम्य और अनम्य का क्या है बेटा? ये क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, भारत के संविधान में भारत को माना गया है, एक अर्ध संघ माना गया है, या स्वतंत्र राज्यों का एक संघ माना गया है, राज्यों का एक यूनियन माना गया है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या है बेटा? राज्य यहाँ स्वतंत्र नहीं है बेटा। 3 प्रकार के होते हैं राज्य, यहाँ स्वतंत्र नहीं। ठीक है, राज्यों का एक यूनियन, क्या है बेटा? राज्यों का एक यूनियन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? यानी भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या मतलब है ये बताना है तुम्हें। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? सभी नागरिक कानून के सामने समान हैं, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, सभी वयस्कों को चुनाव में मत देने का अधिकार है, या सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। तो भारत क्या है बेटा? एक धर्मनिरपेक्ष है। कैसा है? धर्मनिरपेक्ष है। इसका मतलब ये है कि उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। विकल्प कौन सा बेटा? बी, यानी राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। ठीक है, लोगों के अपने अपने धर्म हैं, स्वतंत्र है इसके लिए, लेकिन राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। वो ना किसी धर्म को स्वीकार करेगा और ना ही किसी का क्या करेगा? विरोध करेगा। तो विकल्प बी इसका सही आंसर है बेटा। आगे है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? सॉरी बेटा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो 4 विकल्प हैं, कौन सा सही है वो बताना है। भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है,
भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है, या भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है? तो भारत क्या है बेटा? भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। तो क्या है बेटा? भारत एक संसदीय प्रजातंत्र वाला देश है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है। क्वेश्चन 7 कह रहा है बेटा, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारत एक मौलिक संविधान है, तो बेटा मौलिक तो नहीं है। यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, बिल्कुल है। यह दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है, तो बेटा बिल्कुल नकल नहीं है। उपयुक्त सभी कथन गलत हैं, नहीं बेटा। विकल्प कौन सा सही है बेटा? ये दूसरे देशों के संविधान से क्या है बेटा? प्रभावित है। हमने दुनिया के 60 से ज्यादा देशों का संविधान का क्या लिया है बेटा? सहारा लिया है। और संवैधानिक विकास जब हम पढ़ते हैं तो उसमें डिटेल में से पढ़ते हैं कि हमने जो हमारे भारत के संविधान का विकास हुआ है वो किस तरह से विकास हुआ है। ठीक है, हमने कहाँ से क्या क्या लिया है, सारा का सारा उसमें है। तो यह दूसरे देशों के संविधान से क्या बेटा? प्रभावित है। विकल्प कौन सा सही है बेटा? बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखो बेटा, भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। अच्छा, बिल्कुल करता है। भारत का संविधान भारत में कैसी बेटा? संसदीय पद्धति की सरकार तो है हमारे यहाँ, इसी की व्यवस्था करता है संविधान हमारा। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई। बिल्कुल बेटा, न्यायपालिका हमारे यहाँ क्या है? स्वतंत्र है, इस पर किसी का क्या नहीं है? दबाव नहीं है। भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है, तो बिल्कुल सही बात है। तो बेटा ये उपयुक्त सभी विकल्प सही है। क्या है बेटा? सारे के सारे विकल्प सही हैं। ठीक है, चलो तो आगे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बेटा, क्या कह रहा है वो? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है बेटा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी इसका मतलब इसमें 3 कथन सही है और 1 कथन गलत है, तो गलत वाला देखना है। ठीक है, तो भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है, तो बिल्कुल सही बात है। भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक, पंथनिरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है, तो बिल्कुल सही बात है बेटा, है ये तो बात सही है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है। हाँ, तो मूल अधिकार समाविष्ट किए गए हैं। संविधान के प्रवर्तन के समय, लागू करने के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है, तो बेटा मूल कर्तव्य शुरू से नहीं है, हमने बाद में लिए हैं। और कहां से लिए हैं बेटा? बताओ कहां से लिए हैं? कहां के संविधान से लिए हैं बेटा? बताओ, कमेंट बॉक्स में बताना कहां के संविधान से लिए हैं और किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। तो ये मूल संविधान में नहीं थे बेटा। किस में नहीं थे? मूल संविधान में नहीं थे। ठीक है, ध्यान करो, ध्यान है कि नहीं है? तो मूल कर्तव्य कहां से लिए गए हैं? तो रसिया से लिए गए हैं। तो तुम कमेंट बॉक्स में बताओ बेटा किस संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़े गए, कब और किस संविधान संशोधन के द्वारा। तो विकल्प कौन सा सही है बेटा? डी सही है। मौलिक कर्तव्य तो पहले से ही है, लेकिन वो मौलिक अधिकार तो पहले से ही, लेकिन मौलिक कर्तव्य जो है बेटा, मूल कर्तव्य जो है, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो बाद में जोड़ी गई है, हमारे मूल संविधान में नहीं थे। ठीक है, हाँ चलो आगे चलते हैं बेटा। दसवां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है। भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है। ओके, भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। बिल्कुल। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है, बिल्कुल ये तीनों काम करता है। तो कितने क्या बेटा? ये तीनों सही हैं। तो विकल्प कौन सा हो गया बेटा? डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, भारत का संविधान है अत्यंत लचीला, अत्यंत कठोर, कठोर कम, लचीला अधिक, कठोर अधिक, लचीला कम। तो बेटा ना अत्यंत लचीला है ना अत्यंत कठोर है,
लेकिन जब इन दोनों की बात आए बेटा तो कठोर तो कम है ये और लचीला अधिक है? तो क्या है बेटा, विकल्प सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, कठोर कम है, अगर वैसे कहते हैं अंशतः कठोर अंशतः लचीला, लेकिन इसमें भी कम ज्यादा की बात की जाए तो बेटा कठोर कम है और लचीला ज्यादा है। इसीलिए बेटा केसी ह्यूयर ने क्या कहा है, क्या कहा है केसी ह्यूयर ने इसे, बताओ कमेंट बॉक्स में क्या कहा है। तो विकल्प कौन सा सही है बेटा, सी सही है। चलो आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 12। क्या बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है बात, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है। तो बताओ बेटा, भारतीय संविधान का जो स्वरूप है वो किस प्रकार का है। तो एकात्मक है, पूर्णतया संघात्मक है, संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक है, या भावना में संघात्मक और संरचना में एकात्मक है। तो देखो बेटा, भारतीय संविधान जो है संरचना में तो संघात्मक है लेकिन भावना में कैसा है, एकात्मक है। संरचना में कैसा है बेटा, संघात्मक, लेकिन भावना में कैसा है, एकात्मक। ठीक है, हाँ। तो विकल्प कौन सा सही है बेटा, सी सही है। विकल्प कौन सा सही है बेटा, सी बिल्कुल सही आंसर है। दिख रहा है ना बेटा, ये बताओ मुझे, वैसे बस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बस बताओ मुझे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ थोड़ा वो है लेकिन दिख रहा है। भारतीय संविधान में एकात्मक, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि देखो भारतीय संविधान क्या है बेटा, भावना में एकात्मक है और संरचना में कैसा बेटा, संघात्मक है। तो भावना में एकात्मक है क्योंकि, तो इसमें से बताना किस कारण से है भावना में एकात्मक। केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। अखिल भारतीय सेवाओं के कारण। तो बेटा भारतीय संविधान भावना में क्या है, एकात्मक है। तो इसका मतलब क्या है बेटा, ये सारे कारण है। तो विकल्प कौन सा सही है बेटा, डी इज करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखो बेटा। ठीक है, क्वेश्चन अगला क्या है बेटा, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा गया है कि, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा गया है कि यह मौलिक संविधान है, वकीलों का स्वर्ग है, विकासशील संविधान है, तानाशाही संविधान है। तो ये सारे क्या हैं, गलत है। क्या है बेटा, वकीलों का स्वर्ग है। तो भारतीय संविधान को क्या माना जाता है बेटा, वकीलों का स्वर्ग माना जाता है। कहीं ना कहीं पॉइंट मिल ही जाता है। वर्षों वर्ष तक क्या चलते रहते हैं बेटा, डिबेट होती रहती है, केस चलते रहते हैं। तो क्या है बेटा, वकीलों का स्वर्ग इसे माना है। किसने माना है ये तुम बताओगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आगे देखो बेटा, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है। तो बेटा भारतीय संविधान पर याद कर लो इसको, सबसे बड़ा प्रभाव किसका बेटा, भारत शासन अधिनियम 1935 का। ठीक है, तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। ठीक है, विकल्प ए क्या है बेटा, इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे चलते हैं बेटा, कितने हो गए, 15 हो गए। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से यह किसने, मतलब किससे निर्धारित होता है कि भारत एक संविधान परिसंघीय है। भारत का संविधान क्या है बेटा, परिसंघीय है। निम्नलिखित में से किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। तो बताओ बेटा, संविधान लिखित और अनम्य है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का क्या है बेटा, वितरण है, और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं। तो क्या है बेटा, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का क्या है बेटा, डिवीजन है, मतलब बंटवारा है, स्पष्ट विवरण है। इसके कारण क्या है बेटा, ये भारतीय संविधान परिसंघीय है। भारतीय संविधान कैसा बेटा, परिसंघीय है। आगे देखो बेटा, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, यहां मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता से सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार है, यानी जनता से सरकार को, हाँ जनता द्वारा सरकार को, से या द्वारा एक ही बात है, बदलने या चुनने का अधिकार प्राप्त है। यहाँ राज्यों के नीति निर्देशक तत्व हैं। क्या कह रहा है वो, कि भारत में प्रजातंत्र
इस तथ्य पर आधारित है। किस तथ्य पर आधारित है बेटा? तो यह जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार है। बेटा जनता ने जिसको शासक बना दिया, अगर उसका काम अच्छा नहीं आया तो अगले टर्म में क्या कर देंगे, उसे बाहर कर देंगे। तो जनता को राजा बनाने का और यानी पीएम बनाने का या सरकार बनाने का अधिकार किसके पास है? जनता के पास है। अगर ठीक काम करोगे तो ठीक है, नहीं तो अगले 5 साल बाद क्या कर दिया जाएगा तुम्हें बेटा? बदल दिया जाएगा। तो इसलिए क्या है? प्रजातंत्र है। तंत्र किसका है बेटा? सिस्टम किसका है? पब्लिक का है। ठीक है, बिल्कुल। अगला है बेटा, भारतीय संविधान में है, भारतीय संविधान में है, ऐसे करके होगा, में है 300 से अधिक आर्टिकल्स, 350 से अधिक आर्टिकल्स और 400 से अधिक आर्टिकल्स और 500 से अधिक आर्टिकल्स। तो कितने हैं बेटा? 350 से अधिक, क्योंकि कितने हैं बेटा? आर्टिकल की संख्या कितनी है? 395। ठीक है, वैसे तो लगभग अब 500 के आसपास पहुंची जा रही है, लेकिन वो क्लॉज में है बेटा। अंतिम अनुच्छेद आज भी कितना है बेटा? 395 ही है। ठीक है, तो बताइए बेटा, संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, तो भाग कितने हैं और अनुसूचियां कितनी हैं? ठीक है, प्रारंभ में कितनी अनुसूचियां थी, अब कितनी हैं? प्रारंभ में कितने भाग थे, अब कितने हैं? कहां बताओगे तुम? कमेंट बॉक्स में। ठीक है, हाँ। जब इनको हम देखते हैं ना बेटा, फिर ये हमें हमेशा के लिए याद हो जाते हैं, इसलिए है तुम्हारे लिए। किताब में देखो और कमेंट करो। तो क्या है बेटा? 350 से अधिक आर्टिकल्स हैं, तो 395 का मतलब 350 से अधिक के साथ जाएंगे। देखो बेटा, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है बेटा? तो अमेरिकी अध्यक्षात्मक प्रणाली, तो नो। ब्रिटिश संसदीय प्रणाली, बिल्कुल बेटा। भारत में क्या अपनाया गया है बेटा? ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। फ्रांसीसी, नो। सामूहिक मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली, नहीं। तो क्या अपनाया गया बेटा? ब्रिटिश। तो संसदीय प्रणाली हमने कहां से ली? ब्रिटेन से लिया बेटा, ये हम पढ़ते हैं इसमें। ठीक है, कहां से क्या लिया गया है? अच्छा, आगे है बेटा, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो यहां दे रखा है बेटा सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद और धर्म। तो बेटा धर्म तो कहीं नहीं, लेकिन संसद को शक्ति कौन देता है बेटा? ये देता है। सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति कौन देता है बेटा? ये देता है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय इसका क्या है? अभिभावक है बेटा, लेकिन शक्ति कौन देता है उसे? संविधान देता है। संसद को भी शक्ति कौन देता है? संविधान देता है। यानी सारी शक्तियों का स्रोत जो है, जितने भी अथॉरिटी हैं, सबको जो अथॉरिटी देता है वो कौन है? वो संविधान है। अगर हम कहें कि इसे कौन देता है शक्ति, यानी संविधानों को कौन देता है, तो वो भारत की जनता देती है। ठीक है, हाँ। तो विकल्प कौन सा सही है बेटा इसमें? तो इसमें क्या है बेटा? सर्वोच्च कौन है बेटा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में? संविधान सर्वोच्च है, तो विकल्प क्या है? बी सही है। 21वां है बेटा, भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण क्या है, यानी बड़ा होने का क्या कारण है? इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं, तो बिल्कुल सही बात है बेटा, है। इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है। अच्छा, बिल्कुल सही बात है। यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। हाँ, ये भी बात हो सकती है। इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। ये सबसे ज्यादा बेटर है बेटा। देखो, यानी राज्यों का 28 राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, सारे के सारे का एक ही में है, सबका अलग अलग नहीं है, एक ही पुस्तक में है, इसलिए जो और ज्यादा बड़े होने का कारण है बेटा। तो सबसे मेन क्या है बेटा? इसमें संघ एवं राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। बिल्कुल। अगला है बेटा, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो बेटा भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है। इसको याद कर लो। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है बेटा? गार्जियन कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम तो सुप्रीम है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23। हाँ बेटा, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र क्या है? तो जब वोट डालते हैं बेटा हम, तो क्या है बेटा? 18 वर्ष। तो वयस्क मताधिकार की उम्र कितनी? 18 वर्ष। तो बताना बेटा 18 वर्ष कब की गई थी, क्योंकि 21 थी, 21 से 18 कब की गई थी, ये तुम बताओगे बेटा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 24 देखिए बेटा, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है क्या बेटा? दोहरी नागरिकता, संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र में संपूर्ण शक्तियों का एकीकरण। तो बेटा दोहरी नागरिकता तो हमारे यहाँ है नहीं, अमेरिका में होती है ये। केंद्र में संपूर्ण शक्ति, तो ऐसा भी नहीं है बेटा केंद्र में संपूर्ण शक्ति हो, नो, बंटवारा है राज्य और केंद्र में। संविधान की सर्वोच्चता, तो बिल्कुल बेटा संविधान की सर्वोच्चता है, संविधान क्या है बेटा? सर्वोच्च है, ठीक है। तो विकल्प कौन सा सही है बेटा? बी सही है। कौन सा है बेटा? 24 का, क्वेश्चन नंबर 24 का विकल्प बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? यानी संघीय शब्द की जगह किसका वो किया गया? तो बेटा भारत को क्या कहा गया बेटा? राज्यों का संघ। क्या कहा गया बेटा? राज्यों का संघ, ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। हाँ, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं, यानी कितनी लिस्ट हैं? तो भारतीय संविधान में 3 लिस्ट हैं। कौन कौन सी है बेटा? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में वो विषय हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार किसको है बेटा? संघ सरकार को है, केंद्र सरकार को है। एक है राज्य सूची, जिस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है बेटा? राज्य को है। एक है बेटा समवर्ती सूची, जिसमें बेटा राज्य और संघ दोनों बना सकते हैं, और अगर विवाद की स्थिति हो तो संघ वाला मान्य होता है, ये सबने पढ़ा है, ठीक है। 3 है बेटा। अच्छा, किसमें कितने विषय हैं? और इसमें कम से कम 10-10, 12-12 समय विषय ऐसे हैं जो याद होने चाहिए। पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा संघ सूची का नहीं है, या निम्न में से कौन सा राज्य सूची का नहीं है, या समवर्ती सूची का कौन सा विषय है। इस तरह से क्वेश्चन आता है, तो वो सारे के सारे तुमने थ्योरी में देख लिए होंगे, ठीक है। चलो 3 है बेटा, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। भारत का संविधान अपना प्राधिकार, प्राधिकार मतलब ताकत, अथॉरिटी, भारत का संविधान अपना प्राधिकार यानी अथॉरिटी किससे प्राप्त करता है बेटा? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से, नो, भारत के सभी वर्गों के लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व संविधान सभा से, नहीं, भारत की जनता से, राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय से। तो भारत का जो संविधान है वो किससे शक्ति प्राप्त करता है बेटा? तो वो करता है भारत की जनता से। किससे करता है बेटा? वो भारत की जनता से शक्ति प्राप्त करता है, ठीक है। हाँ, तो किससे बेटा? भारत की जनता से, बिल्कुल। आगे चलते हैं बेटा। भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है बेटा? तो राष्ट्रपति में है, या न्यायपालिका में है, या मंत्रिमंडल में है, या संविधान में है। तो किसमें है बेटा वैध प्रभुसत्ता? संविधान में है। किसमें बेटा? संविधान में है। विकल्प डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। हाँ, आगे है बेटा, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? तो एकात्मक है, या कठोर है, या कुछ एकात्मक कुछ कठोर, या संघीय है। तो भारतीय संविधान की संरचना जो है बेटा कुछ एकात्मक है और कुछ कठोर है, ठीक है। हाँ, चलो आगे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर देखो बेटा 30। कौन सा बेटा? क्वेश्चन नंबर 30। भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? संविधान सर्वोच्च है, तो बिल्कुल है, सही बात है ये तो। संघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, ओके, बिल्कुल है। संविधान के संशोधनों के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है, बिल्कुल बेटा। संविधान संशोधन करना है तो एक विशेष प्रक्रिया है, उसी के अनुसार होता है कौन सा संविधान संशोधन कैसे होना है, ठीक है। अच्छा, संसद की मतलब संघ की संसद तथा राज्य विधानसभाएं संप्रभु हैं, तो नहीं है बेटा, ठीक है। ना तो केवल संसद संप्रभु है, हाँ भारत संप्रभु है, ये जरूर है। भारत क्या है बेटा? संप्रभु है। तो चौथा सही नहीं है। मूल अधिकारों की परिधि को निर्धारित करने के लिए संविधान की उद्देशिका का अवलंब नहीं लिया जा सकता, यानी सहारा नहीं लिया जा सकता, तो बिल्कुल बेटा ये भी सही है, मतलब ये भी गलत है।
तो कौन कौन से सही है बेटा? 1 2 3 सही है, ठीक है। तो 1 2 3 डी सही है बेटा, ये दोनों सही नहीं है, ठीक है। हाँ, तो जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां सारा लिया जा सकता है, वो भी किस बात के बाद ये निर्णय लिया गया, ये बताना। जिसमें कहा गया कि ये संविधान प्रस्तावना संविधान का भाग है और जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां इसका क्या किया जा सकता है बेटा? सहारा लिया जा सकता है। पहले तो सहारा भी नहीं लिया जा सकता था, तो किस बात के बाद ऐसा हुआ? चलो, ये क्या है बेटा? डी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 31 है बेटा, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहां जन्म लिया? तो सबसे पहले लिखित संविधान की अवधारणा कहां उत्पन्न हुई? तो कहां हुई बेटा? फ्रांस। कहां बेटा? फ्रांस। इस बात को क्या कर लो बेटा, याद कर लो मौखिक। चलिए 31 हो गए। 32 देखिए बेटा, तो क्वेश्चन है बेटा 32, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो कल्याणकारी राज्य, तो बिल्कुल बेटा कल्याणकारी राज्य तो हमारा क्या है बेटा? मूल है ये तो। समाजवादी राज्य, तो बिल्कुल है बेटा समाजवादी व्यवस्था हमारे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा हमने प्रस्तावना में समाजवादी जोड़ दिया था। राजनीतिक समानता, तो बिल्कुल बेटा है हमारे दर्शन में, भारतीय दर्शन में, मतलब भारतीय संविधानिक दर्शन में। साम्यवादी राज्य, तो साम्यवादी नहीं है बेटा, साम्यवादी नहीं है, तो विकल्प कौन सा बेटा? कह रहा है दर्शन नहीं है, यानी कौन सा दर्शन नहीं है इसमें? तो क्या नहीं है बेटा? साम्यवादी राज्य नहीं है, ठीक है। साम्यवादी राज्य नहीं है, क्योंकि ये जो व्यवस्था मिलती है तुम्हें, ये रसिया में मिलेगी बेटा तुम्हें, ठीक है, चीन में मिलेगी बेटा, है उत्तरी कोरिया में मिलेगी, तो ऐसे कई देश हैं जहां ये मिलेगी, लेकिन भारत में नहीं है। तो विकल्प कौन सा बेटा? डी इज करेक्ट आंसर। अच्छा, आगे है बेटा कथन और कारण वाला। तो भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, तो बिल्कुल बेटा न पूरी तरह से ये संघीय है, न एकात्मक है और न संघात्मक है, इसलिए अर्धसंघीय है, तो बिल्कुल सही बात है बेटा। भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक है, न संघात्मक है और न एकात्मक है, इसीलिए तो अर्धसंघात्मक है। पूरी तरह से न एकात्मक है न संघात्मक है, इसीलिए कहते हैं अर्धसंघात्मक है। तो बेटा ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, इसलिए विकल्प क्या है? ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा, ए बिल्कुल सही आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर देखो 34, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? यानी एकात्मक तत्व कौन सा है? तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण नहीं, ये एकात्मक। राज्यपालों की नियुक्ति, तो बिल्कुल। राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, ठीक है, बिल्कुल बेटा, जिसके पास जितनी ज्यादा सीटें हैं, जिसके पास जितनी ज्यादा जनसंख्या है, उसी हिसाब से क्या है बेटा? प्रतिनिधित्व है राज्यसभा में। न्यायिक पुनरावलोकन, इसका क्या लेना देना है? भारतीय अखिल भारतीय सेवाएं, बिल्कुल बेटा। तो कौन सा सही है बेटा? द्वै सदनात्मक व्यवस्था, तो कौन सा सही है बेटा? बी। 2 3 5, तो एक तो 2 वाला, एक 3 वाला और एक 5 वाला, ठीक है। 2 3 5 बी विकल्प बिल्कुल सही है, ठीक है। तो 34 हो गए, तो 35। हाँ बेटा, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं, तो कौन कौन से है बेटा मूलभूत लक्षण, ये बताओ। यह एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, हाँ तो बिल्कुल है, इसमें क्या दो राय है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, हाँ तो बिल्कुल है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, तो हाँ बिल्कुल है, इसमें क्या वो है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, तो नहीं बेटा, एकीकृत नहीं है, शक्तियों का बंटवारा है, तो ये नहीं है बेटा। तो 1 2 3 सही है, तो कौन सा? विकल्प बी सही है बेटा। कौन सा बेटा? विकल्प बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? तो एकल नागरिकता, नहीं, ये साझी नहीं है, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, ठीक है। तो ये वहां है, ये हमारे यहाँ है, तो ये तो है ही नहीं। संविधान की 3 सूचियां, नो, संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह है जो संविधान की क्या करता है बेटा? व्याख्या करता है। तो ये व्यवस्था वहां पर भी है और हमारे यहाँ भी है, तो विकल्प कौन सा बेटा? डी सही है, ठीक है। विकल्प कौन सा सही है बेटा? डी विकल्प बिल्कुल सही है। हम आगे चलते हैं, ठीक है।
हाँ बेटा, क्या है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? तो संसद है बेटा सर्वोच्च, या सर्वोच्च न्यायालय है, या संविधान है, या धर्म है? तो कौन है सर्वोच्च बेटा? संविधान है। आंखें बंद करके लगा दिया करो, और जनता होता है यहाँ पर तो जनता लगा देते। ठीक है। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो आकार में मध्यम, बहुत छोटा एवं विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक। तो बिल्कुल बेटा यही है इसका। क्या बेटा? विश्व संविधानों में से एक है। विकल्प कौन सा बेटा? 38 का सी सही है। 38 का कौन सा बेटा? क्वेश्चन नंबर 38 का सी बिल्कुल सही आंसर है बेटा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। किसने कहा बेटा भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? किसने कहा कि भारत एक अर्धसंघीय राज्य है? ठीक है, तो किसने कहा बेटा? केसी व्हीयर ने कहा था कि भारत क्या है बेटा? एक अर्धसंघात्मक राज्य है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण नहीं है? निम्न में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण नहीं है? तो यहाँ 4 लक्षण दे रखे, कौन सा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का नहीं है? यह धर्मतंत्र को अस्वीकार करता है। तो बिल्कुल बेटा राज्य धर्मतंत्र को अस्वीकार करता है अगर धर्मनिरपेक्ष है तो। बिल्कुल ये तो है। यह धर्म के राष्ट्र, यह धर्म को राष्ट्र से अलग करता है। बिल्कुल धर्म और राष्ट्र क्या है? दोनों अलग अलग हैं। यह राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष होने के लिए अवश्य ही एक राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष होने के लिए अवश्य ही लोकतांत्रिक होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है बेटा। ठीक है, लोकतंत्र होने के लिए जरूरी नहीं है कि धर्मनिरपेक्ष हो। कई देशों में राज्य का धर्म होता है लेकिन उसके बाद भी लोकतंत्र है वहां पर। अच्छा, तो यही क्या है बेटा? यही गलत है। इसको अवश्य ही धार्मिक संघर्ष रोकना चाहिए और धार्मिक समन्वय बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल बेटा, धर्मनिरपेक्ष का मतलब भी यही होता है कि जहां भी आपस में क्या है बेटा, धर्मों में वैमनस्यता है उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। उसमें जहां भी डिस्प्यूट है उनको सबको दूर करना चाहिए। तो उसे ये सारे प्रयास करने चाहिए। धार्मिक संघर्ष को क्या रोकना चाहिए, धार्मिक समन्वय यानी आपस में मेल जोल करना चाहिए, ये है उसका काम। तो बिल्कुल बेटा इसका विकल्प कौन सा सही होगा? सी होगा। ये वाला नहीं है, बाकी तीनों है, ए बी डी तीनों सही है। तो आगे चलते हैं बेटा। चलो हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स डॉट 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 लिखित नियमों का एक समूह है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है। तो वो क्या होता है बेटा? लिखित नियमों की जो एक व्यवस्था होती है, जो पुस्तक होती है, उसे क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? संविधान लिखित नियमों का एक समूह है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है। बिल्कुल, तो विकल्प क्या बेटा? बी संविधान है वो। भारत का संविधान सरकार की डॉट 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 प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो क्या बेटा? भारत का संविधान सरकार की तो कौन सी बेटा? संसदीय, क्या बेटा? संसदीय प्रणाली है। संसदीय क्या बेटा? संसदीय प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो बिल्कुल क्या है बेटा? विकल्प सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, तो मैंने कहा था तुमसे 40+, तो ये मैं आज तुम्हारे लिए बेटा संविधान की विशेषताओं से क्वेश्चन लेकर के आया था और थोड़े से समय में हमने इनको कर लिया है। तो बेटा अगर तुम्हें क्लास ठीक लगती है, तुम्हें लगता है कि रिवीजन होता है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब। ठीक है, इतना ध्यान रखा करो, बस यही चाहिए और क्या। थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा।